फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक स्टार्ट। इस चैप्टर का नाम है न्यूमेरिकल मेथड्स। इसमें 3 टॉपिक्स आते हैं। फर्स्ट आता है यूलर्स मेथड, फिर यूलर्स मॉडिफाइड मेथड, फिर रंजन। तो आज हम करने वाले हैं यूलर्स मेथड। तो सबसे पहले स्टेप्स टू सॉल्व देखते हैं, फिर एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट स्टेप, हमें जो गिवन इक्वेशन रहेगा उसको लिखना है। फिर हमें एक्स आई दिया रहेगा, उसको लिखना है। एक्स आई मतलब इनिशियल एक्स स्टार्ट कहां से हो रहा है। फिर एक्स उस इनिशियल एक्स पे वाई की वैल्यू क्या आती है वो लिखना है, वो भी दिया रहता है, वो गिवन होता है। फिर एक्स फाइनल दिया रहेगा, उस एक्स फाइनल पे हमें वाई की वैल्यू फाइंड करना है। हमें एच इंपॉर्टेंट है, हमारे फॉर्मूले में एच आता है, तो हमें एच को ढूंढना पड़ता है कभी कभी, नहीं तो कभी कभी गिवन होता है। तो एच का फॉर्मूला होता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन स्टेप्स। एन इज नंबर ऑफ स्टेप्स। डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर आएगा। स्टेप्स गिवन रहेगा, अगर स्टेप्स गिवन होगा तो आपको इस फॉर्मूला लगा के आपको एच निकालना है, नहीं तो एच डायरेक्टली गिवन रहेगा। दोनों में से कोई एक दिया रहेगा। फिर सेकेंड स्टेप में हम yn प्लस 1 मतलब y सबस्क्रिप्ट n प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस h टाइम f ऑफ xn yn। ये फंक्शन है, फंक्शन किसका है, xn और yn का है, पर हमें वैल्यू आ रही है yn प्लस 1 की। तो इस फॉर्मूले को हमें लिखना है। एंड फिर हम एक थर्ड स्टेप में टेबल बनाएंगे जिसमें हमें नंबर ऑफ स्टेप्स लिखना है। मतलब x की वैल्यू हमेशा अपडेट होती रहती है। x की वैल्यू अपडेट ऐसे होगी कि xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn प्लस h। x की नेक्स्ट वैल्यू दिस वैल्यू प्लस h होती है। तो हर स्टेप में x इंक्रीज होता है h को ऐड करके। तो हमें n का एक कॉलम बनाना है, xn, yn और yn प्लस 1 इसका एक कॉलम बनाना है। इतना ही करना है। ये इजी वाला मेथड है, बिकॉज अगर आपको आता है तो आप पेपर में सॉल्व कर सकते हो, अगर नहीं आता है तो फिर आप नहीं सॉल्व कर सकते हो। और हमें कैलकुलेटर अलाउड है तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूलर्स मेथड पर। हमारा क्वेश्चन है dy by dx इज इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स वाई। हमारा इनिशियल कंडीशन, ये हमने फर्स्ट स्टेप में हमने अपना इक्वेशन लिखा है। फिर हमें इनिशियल कंडीशन दे रखी है कि x इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब ये x 0 है, x 0 इज इक्वल टू 0 एंड y 0, दैट इज y एट x इज इक्वल टू 0 इज 1। दैट मीन्स y 0 इज इक्वल टू 1। y at x is equal to 0 is 1। ये हमारे इनिशियल कंडीशन दे रखा है। फिर हमें फाइंड करना है x 1.5 में y की वैल्यू क्या है, मतलब y 1.5 की वैल्यू क्या है, ये हमें फाइंड करना है। इसका मतलब क्या, x फाइनल हमारा ये हो गया। हमें स्टेप्स दे रखा है 5। x क्या हो सकता है, h इज इक्वल टू x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन n। तो x फाइनल इज 1.5 माइनस इनिशियल इज 0 अपॉन 5 इज इक्वल टू, ये 1 है, सॉरी ये 1 है और ये 2 है। ओके, x इनिशियल 1 से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल हमें जो दिया है x नॉट वो 1 है और y नॉट हमें 2 दिया है, मतलब y एट 1 इज इक्वल टू 2। हमारा x स्टार्ट हो रहा है 1 से। ओके, 1.5 माइनस 1 तो ये 0.5 हो गया बाय 5 इज इक्वल टू 0.1, राइट। यस, ये हो गया h। तो हमें h क्या आ रहा है, h इज इक्वल टू 0.1, h आ गया। हमने स्टेप्स के थ्रू h फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में ओके, तो हमें x नॉट से x फाइनल तक जाना रहता है।
तो हमें 1 से 0.1 हर स्टेप में ऐड करके 1.5 तक जाना है, तो हमें टोटल 5 स्टेप लगेंगे। सो अभी हम सेकेंड स्टेप में फॉर्मूला लिखेंगे yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस h टाइम फंक्शन ऑफ xn yn, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम टेबल बनाएंगे। तो फर्स्ट कॉलम हमारा n का होगा, n में हम क्या लिखेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, x 1 से स्टार्ट करेंगे, हमारा n 0 से होगा ना, क्योंकि x 0 x इनिशियल इज इक्वल टू 1। फिर yn हो जाएगा y0 हमें आया 2, दिया गया है 2। फिर yn प्लस 1 इज इक्वल टू f ऑफ yn प्लस h टाइम f ऑफ xn yn। अभी y0 के बाद यहाँ पर 0 प्लस 1 1 इज इक्वल टू y0 हमारा 2 है प्लस h 0.1 है f ऑफ xn yn। अभी ये फंक्शन की जगह पर हम क्या लिखेंगे, गिवन इक्वेशन, राइट। सो yn माइनस xn अपॉन रूट ओवर xn yn, राइट। ये आएगा, ये हमारा फंक्शन ऑफ xn yn है जो गिवन है। तो हम इसको इधर डालेंगे, इसे पुट करते हैं। xn मतलब x0, yn मतलब y0, तो y0 यहाँ पर 2 है, 2 माइनस x0 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 विच इज 2, राइट। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 0.1 इंटू 2 माइनस 1 1 बाई रूट 2, ये 0.7 होता है। 2 प्लस 0.1 इंटू 0.7 विच इज 2 प्लस 0.07, तो हमारा 2.07 के अप्रॉक्स आता है। ये अप्रॉक्स वैल्यू रहती है क्योंकि ये अप्रॉक्स वैल्यू है, तो ये 2.07 तक आएगी। तो हमारा y1 अप्रॉक्सीमेटली 2.07। अभी आपको ये कैलकुलेटर में पुट करना है ऐसे। अब जो आंसर आएगा उसको नेक्स्ट टाइम में चेंज करते जाना है, मतलब ये आपको मैनुअली नहीं सॉल्व करना है, ये आपको कैलकुलेटर में ही सॉल्व करना है। तो एक बार आपको ये आ गया तो ये हमारा yn प्लस 1 आया, मतलब y1 आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम नेक्स्ट इक्वेशन में जाएंगे, तो n की वैल्यू बढ़कर 1 हो जाएगी एंड xn विल बी x1। अभी xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn प्लस h, सो 1 प्लस 0.1 is 1.1 and y1 is equal to approximately, which is we are taking 2.07. अब y2 is equal to y1 which is 2.07 plus 0.1 times 2.07 minus 1.1 upon root 2.07 into 2.07 into 1.1। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो अप्रॉक्स वैल्यू 2.09 ऐसा कुछ आता है, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू 2.13 आती है। यहाँ पर 0.7 आया और यहाँ पर अप्रॉक्स वैल्यू 2.13 आई। इसको आपको कैलकुलेटर में पुट करके सॉल्व करना है। फिर एक बार ये वाली वैल्यू आ गई तो फिर हम n को वापस इंक्रीज करेंगे, तो हमारा n हो जाएगा 2, 1 से 2 हो जाएगा, तो x2 इज इक्वल टू 1.2। इसमें हमने और 0.1 ऐड किया तो 1.2 हो गया। अब y2 इज इक्वल टू 2.13, y3 इज इक्वल टू 2.13 प्लस 0.1 इंटू 2.13 माइनस 1.2 अपॉन ये yn माइनस xn है, तो अभी n हमारा y2 हो गया, तो y2 माइनस x2 दैट इज 1.2 बाय रूट ओवर 2.13 इंटू 1.2।
और ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.1934। आपको डेसिमल के 4 डिजिट्स तक लिखना है, मतलब यहाँ पर 0.707 आता था तो 0.707 तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर 2.1934 है तो 1934 तक लिखना है, मतलब 4 to 5 डिजिट्स तक लिखना है। आप जितने ना डेसिमल लिखोगे आपका आंसर उतना अप्रोप्रिएट होगा, क्लोज होगा रियल आंसर से। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम n को नेक्स्ट स्टेप में वापस इंक्रीज करके 2 से 3 करेंगे। फिर x3 इज इक्वल टू 1.3, क्योंकि 1.2 में 0.1 ऐड किया तो हमें 1.3 आता है। अब y3 करेंगे, y3 में आ जाएगा 2.1934, तो हमारा y4 इज इक्वल टू हमारा y4 हो जाएगा 3 which is 2.1934 minus plus 0.1 into h। अब हमारा जो x था that is y yn that is 2.1934 minus xn upon root over 2.1934 times 1.3 xn बराबर। अभी इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी? इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कुछ 2.2463 आती है, 2.2463। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें, मैंने भी इसको कैलकुलेटर में ही किया था इसलिए इतना बड़ा तक आंसर आया। सो नेक्स्ट स्टेप में हम फोर्थ स्टेप लिखेंगे। फोर्थ स्टेप में हमें x4 की वैल्यू आएगी 1.4, 1.3 में 0.1 ऐड किया, y4 में आया था 2.2463। सो हमारा y5 हमें मिलेगा अभी 2.2463 प्लस 0.1 टाइम्स 2.2463 माइनस 1.4 अपॉन 2.2463 टाइम्स 1.4। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें y5 आएगा, राइट। तो इसका आंसर आता है 2.2940 ओके। तो हमारा फिफ्थ स्टेप में मतलब x5 इज इक्वल टू 1.5, ये वाला x तक हमें जाना था, मतलब फिफ्थ स्टेप तक हमें जाना था एंड x की वैल्यू 1.5 होना था, और हमें एग्जैक्टली फिफ्थ स्टेप में ही x 1.5 आ रहा है, मतलब हमारा काउंट भी सही जा रहा है एंड हमें x भी आ गया है। अब इस x में हमें y चाहिए था और वो हमें मिल रहा है जो कि 2.2940 वैल्यू है, राइट। सो हमारा आंसर इज दिस। वाई? क्योंकि इस x5 में y5 की क्या वैल्यू है? ये वैल्यू है, तो ये हमारा आंसर है। हमें इस x पे y फाइंड करना था जो हमने ढूंढ लिया। सो हमारा आंसर इज that is value of y at x 1.5 will or is 2.2940। सो ये पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है, इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन टाइप का है नहीं। सो यूलर्स मेथड सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। बस आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, yn plus 1 is equal to yn plus h टाइम f of x and yn, और उस कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके चलना है। सो इट इज वेरी सिंपल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।